Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आजाद समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी निजाम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा, काफी समय से आजाद समाज पार्टी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात चल रही थी। जिस वक्त गठबंधन को लेकर क्षेत्र में प्रत्याशियों का चयन किया जाना था, सपा ने आजाद समाज पार्टी को झांसा दे दिया। निजाम चौधरी ने बताया कि जिस प्रकार बिहार में तेजस्वी यादव ने बहुजन समाज के एक भी चेहरे को पार्टी में नहीं चुना, उसी प्रकार अखिलेश यादव बहुजन समाज के चेहरे को टिकट न देकर वही भूल कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 80 और 20 की लड़ाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बावजूद अखिलेश ने अपने गठबंधन में एक भी दलित चेहरा नहीं रखा। जो भूल तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे थे, वही भूल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि दलितों की बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में, लगभग SC ST की 21-22%, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद उनकी तरफ से एक भी दलित चेहरा उनकी गठबंधन में मौजूद नहीं। इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हो, वो भी बहुजन समाज का ही एक अंग है। अगर वो 1585 को समझते हैं तो ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए थी। एन वक्त पे धोखा नहीं देना चाहिए था। तो आजाद समाज पार्टी की किस तरीके की अपनी तैयारी चल रही है, किस तरीके के उनका कार्य रहेंगे, क्या आगे की उनकी रणनीति है, उस पर किस तरीके से कार्य चलेंगे? इस मुल्क में दो विचारधाराएं हमेशा से लड़ती आई हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। हमारे जो नेता हैं आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वो हमेशा से मनुवाद के खिलाफ रहे हैं और वो कांशीराम साहब के सच्चे अनुयायी हैं। 2006 में कांशीराम साहब का देहांत हुआ। उनके जाने के बाद में यदि बहुजन समाज की लड़ाई वास्तव में अगर किसी व्यक्ति ने सड़कों पर लड़ी है और उनके दुख दर्द को झेला है, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं, चाहे वो कासगंज का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे CA NRC में मुसलमानों का जो आंदोलन कहा गया था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मामला हो, उस आंदोलन में भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद लगभग 1 महीना जेल काट के आए थे, जिसे मुसलमानों का आंदोलन कहा गया था। तो ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें वो सड़क पर उतरकर न लड़े हों, और वो जब तक लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ते रहेंगे जब तक इस मुल्क में बहुजन शासक नहीं आ जाता। बहुजन शासन और बहुजन शासक नहीं आ जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। 403 सीटों पर ये हमारा संगठन खड़ा हो चुका है और 403 सीटों में से हमारी प्राथमिकता होगी कि हम कौन कौन सी सीट जीत सकते हैं। उन सीटों के प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और लड़ाई जाएंगे। इनमें जो सीटें होंगी वो रिजर्व सीटें हैं, यहाँ पर उन पर प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी पार्टी के पास बेहतर विकल्प है कि आप बहन जी के साथ गठबंधन कर लें और बहन जी के साथ गठबंधन करके सीटों को आगे निकाल भी सकते हैं और बहन जी की मजबूताई, जो बहुजन समाज के लिए बात कर रहे हैं, तो और भी बेहतर मजबूताई हो सकती है अगर आप साथ हो जाएंगे। शायद ना चाहता हो कोई। 92 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, उस वक्त में एक नारा इस देश में बड़ा जोर शोर से दिया जा रहा था, जय श्री राम का। डेमोलिशन के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा हुई, लेकिन 93 में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साहब का गठबंधन हुआ और उस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को 67 सीट मिली और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 120 सीट मिली। दोनों ने मिलकर Audio Jungle.